हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रैंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करना 10th मार्च यानी 10 मार्च के डेली करंट अफेयर्स। और देखिए जो सेशन है करंट अफेयर का, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर जाइए, इसको ज्वाइन कीजिएगा कि देखिए वहां पर आपको इस पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट डेली बेसिस पे मिलता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो जाके उसको ज्वाइन कीजिए और कंटेंट का फायदा उठाइए। एंड इसके अलावा देखिए जो सेशन है इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल फॉर्म में है, यानी क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ से हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज टॉप द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, यानी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को किसने टॉप किया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। ओके, और देखिए सिंगापुर के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है, क्योंकि देखिए किसी भी इंडेक्स के बारे में देखिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला उसको टॉप किसने किया, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, और उसको बनाया किसने, इसको पब्लिश किसने किया। तो देखिए टॉप किया सिंगापुर ने, पब्लिश किया हेरिटेज फाउंडेशन ने, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, इसमें इंडिया का रैंक है 121। ओके, ध्यान रखना है आपको। और पॉइंट्स कितने मिले, 56.5 पॉइंट्स मिले। ओके, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है इन्हीं की वेबसाइट से, 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम। यहाँ पे देखिए टॉप किया है सिंगापुर ने। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड दी मैत्री सेतु ब्रिज। देखिए सेतु का मतलब ही क्या होता है, ब्रिज। ओके, तो मैत्री सेतु ये पीएम मोदी ने अभी अभी इनॉग्रेट किया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया कि इट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो पहली चीज क्या कि आपको ये चला पता कि मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है वो है आपका कि किस नदी पे बना हुआ है। तो क्या दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये जो ब्रिज आपका मैत्री सेतु ये बना हुआ है आपका फैनी रिवर के ऊपर। ओके, आपको ध्यान रखना है जो फैनी रिवर है जो कि हमारे त्रिपुरा में है, इंडिया के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर जाती है बहते हुए ये। तो इस नदी के ऊपर हमारा क्या है, मैत्री सेतु बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इंडिया टुडे का, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में आगे इनकी वेबसाइट पे जाके। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी लॉन्च दी वुमेन विल वेब पोर्टल, यानी इनमें से किस कंपनी ने वुमेन विल नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अमेजॉन या फिर गूगल। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गूगल। गूगल ने अभी अभी लॉन्च किया है एक वुमेन विल नाम का वेब पोर्टल। ओके, और ये देखिए दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। ये देखिए गूगल टू हेल्प 1 मिलियन रूरल वुमेन्स टर्न एंटरप्रेन्योर्स। आगे देखिए लॉन्चेस वेब पोर्टल एंड कमिट $500,000 ग्रांट। ओके, आगे देखिए गूगल ऑन मंडे अनाउंस्ड अ न्यू वेब पोर्टल वुमेन विल टू सपोर्ट 1 मिलियन रूरल वुमेन इन इंडिया। आपको ध्यान रखना जो वुमेन्स है, हमारी रूरल वुमेन्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये कौन है, आपके सुंदर पिचाई, आपको पता होगा ये कौन है, गूगल के सीईओ। गूगल के साथ साथ ये अल्फाबेट जो कि सिस्टर कंपनी है गूगल की, उसके भी ये सीईओ है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज बीन ओपन, यानी भारत के किस राज्य के अंदर भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन हुआ है। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए। ओके, डबल टिक लगा लीजिए इस पे, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के अंदर अभी अभी ओपन हुआ है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। और देखिए तेलंगाना के सीएम कौन है, यहाँ आपके के चंद्रशेखर राव। ओके, ध्यान रखना है आपको। और देखिए इसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, ये तो पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है। इसके अलावा देखिए एक भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी है, ये आपकी ओपन हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, आपको ध्यान रखना, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुई थी आपकी पहली भारत की ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है द हिंदू का। यहाँ पे देखिए इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन इन तेलंगाना गच्चीबावली। ओके, देखिए गच्चीबावली हैदराबाद के अंदर एक जगह का नाम है, और हैदराबाद को हम और क्या कहते हैं, साइबराबाद कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि हैदराबाद के अंदर भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खुला था। ओके, तो आपको ध्यान रखना कि जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है वो खुला है तेलंगाना के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन नेवल शिप्स आर ऑल सेट टू मेक इट्स फर्स्ट एवर विजिट टू विच हिस्टोरिक पोर्ट टाउन ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के किस ऐतिहासिक बंदरगाही शहर को विजिट करने के लिए हमारी भारतीय नौसेना के जहाज बिल्कुल तैयार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए क्यों विजिट करेंगे हमारी भारतीय नौसेना के जहाज, उसकी वजह मैं समझाता हूँ आपको क्या है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है 50 ईयर्स ऑफ इट्स लिबरेशन, यानी बांग्लादेश को आजाद हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं, और बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए हमारी जो भारतीय नौसेना के जहाज है वो विजिट करेंगे बांग्लादेश के हिस्टोरिक पोर्ट सिटी को। और देखिए कौन सा वो पोर्ट सिटी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला। तो मोंगला जो पोर्ट सिटी है इसको विजिट करेंगे हमारे इंडियन नेवल शिप्स। ओके, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है हिंदुस्तान टाइम्स का,
इंडियन नेवी शिप्स टू विजिट बांग्लादेश ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ 1971 लिबरेशन वॉर, यानी पूरे 50 साल हो चुके हैं। आपको देखिए इस 50 साल को इन्होंने क्या नाम दिया है, स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष इन्होंने नाम दे रखा है बांग्लादेश ने एज अ सेलिब्रेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन दी गोल्डन मेडल एट मैथियो पेलिकोने रैंकिंग सीरीज, यानी मैथियो पेलिकोने रैंकिंग सीरीज में किसने गोल्ड मेडल जीता, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, बजरंग पुनिया, तुलगा तुमूर, विनेश फोगाट या फिर सुशील कुमार। तो इन ऑप्शन से करेक्ट यूज करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है मैथियो पेलिकोने रैंकिंग सीरीज में। ओके, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, बिल्कुल सरकारी और ऑथेंटिक सोर्स है। रेसलर बजरंग पुनिया क्लिंचेस गोल्ड मेडल इन मैथियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज इन रोम। तो रोम में हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार वेन्यू भी पूछा जाता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताओ मैथियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज कहां पर हुई, तो रोम के अंदर हुई। और देखिए ये बंदे कौन है हमारे, ये हमारे बजरंग पुनिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन लिस्ट ए क्रिकेट। ये देखिए जो लिस्ट ए है ना, ये क्रिकेट की टाइप है, एक कह सकते हैं कैटेगरी है लिस्ट ए। तो इसके अंदर पूछा है कि वो कौन से भारतीय पहले बने हैं जिन्होंने लगातार 4 कंसेक्यूटिव मैचों में लाइक सेंचुरी मारे हैं, 100 से ज्यादा रन मारे हैं, 100 रन मारे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवदत्त पडिक्कल। ओके, तो देवदत्त पडिक्कल ने मारे हैं आपके लगातार 4 शतक 4 मैचों में। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है न्यूज आर्टिकल का, देवदत्त पडिक्कल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्मैश 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन लिस्ट ए क्रिकेट। और देखिए ये कौन है, ये आपके देवदत्त पडिक्कल। ओके, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच बैंक लॉन्चेस दी स्मार्ट अप उन्नति, नाम क्या है, स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखिए आप देख रहे होंगे कि आज में और कल में हमने बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम सुने। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने 8 मार्च को क्या बनाया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हाल ही में बहुत सारे वुमेन्स के रिगार्डिंग लाइक प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अभी अभी लॉन्च किया है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कटआउट भी हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड का, HDFC बैंक लॉन्च इज स्मार्ट अप उन्नति। ओके, और देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसका लाइक लोगो बनाया है। ये देखिए एक वुमेन भी इसमें है, यू के अंदर आप देखेंगे एक वुमेन एम्बेडेड है, उन्नति प्रोग्रेस फॉर वुमेन। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्मार्ट अप उन्नति, अ डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर मेंटरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय वुमेन लीडर्स एट दी बैंक। ओके, तो स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम आपका HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। देखिए काफी फेमस फुटबॉल क्लब है हमारा बार्सिलोना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट कौन बने। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन एंड देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जोन लेपोर्टा। जोन लेपोर्टा को अभी अभी चुना गया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। देखिए ये रहा बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, इन्हें अभी नया क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है द हिंदू का, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब गिवन फ्रेश स्टार्ट एज जॉन लेपोर्टा इलेक्टेड न्यू क्लब प्रेसिडेंट। ओके, और 58 वर्ष है, 58 ईयर्स के हैं ये, और ये सेकंड टाइम बने। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर। ठीक है, यानी किस देश ने पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर अपॉइंट करी। न्यूज रीडर कौन होती है, जो बेसिकली चैनल्स वगैरह पर आपकी न्यूज पढ़ती है, लाइक एंकर्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, आपकी न्यूज रीडर्स होती हैं। तो किसने पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर अपॉइंट करी है, ये आपसे पूछ रहा है किस देश ने। यहाँ पर आपके ऑप्शंस बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम या फिर श्रीलंका। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपॉइंट किया फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर। ओके, और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है डीडी न्यूज का, बांग्लादेश फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर अपॉइंटेड। आगे देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है तशनुवा अनन शिशिर। कौन है तशनु, ये है तशनुवा अनन शिशिर। आपको ध्यान रखना है, इन्हें अपॉइंट किया गया अभी अभी एज फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो कल आपको दिया गया था, क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपको खुद से अटेम्प्ट करना था। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन फॉर यू कल का आपके लिए। तो क्वेश्चन था आपका, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, यानी विनेगर को हम और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये थे आपके ऑप्शन, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका CHSL 2019 में पूछ लिया गया था, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, और इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आंसर किया है वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हिमांशी शर्मा जी ने। इन्होंने देखिए इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसका मोलर मास क्या, सब कुछ बताया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका भी कमेंट इस तरह से हाईलाइट करूं, लोगों को दिखाऊं, तो आप भी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसका आंसर कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इन्होंने आंसर किया है, आंसर बहुत सारे बच्चों ने किया, उनके भी आंसर अच्छे हैं इन्हीं के बराबर, बट इन्होंने वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर किया, काफी कुछ है डिटेल में, ताकि वो बच्चे देख सके दूसरे भी, तो इसलिए इनका कमेंट मैंने हाईलाइट किया। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका भी कमेंट हाईलाइट हो तो आप भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं रेड साइड की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए आज। सो ऑलराइट, देखिए अब आ चुकी है आपकी रेड साइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म, और क्वेश्चन फॉर यू क्या है आज का आपके लिए। क्वेश्चन है उत्तरायण इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। और देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी 2018 के पेपर में पूछ लिया गया था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या फिर कर्नाटका, इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आपको लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। और जो भी करेक्टली आंसर करेगा, वेल डिटेल फॉर्म में आंसर करेगा, मैं उसके कमेंट को डेफिनेटली शो करूंगा ही करूंगा, ओके। और बाकी आप लाइक क्या कीजिए उनके कमेंट्स को जो भी सही आंसर करते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इस तरह से आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।